चले गए। आओ मेरे प्यारे, आए मेरे प्राणे सराय। कहाँ चले गए प्यारे? प्यारे नहीं, प्यारी। ओह कुसुम, तुम? हाँ महारानी, वाणी वाणी मनवारी, मनवारी वाणी वाणी। सुदूर कैसी तंजी सारी, हारन पे आ हारी हो या मागई माता को। कौन बात प्यारी, काहे ढूंढे मुंतारी। नाच रही आंखें इन्हें अपनी सोच में, कितने भाई इतना भी हट निकोड़ी। सैया से उठी नहीं कि छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ये तो मैं भी कहती हूँ, तुम्हारा काम कर कौन-सी की विचारों में जानना। और सुबह के दिन छेड़छाड़ ठीक नहीं है। कहीं गाने के कारण ढेर न लग जाए, कहीं रंग में भंग न हो जाए। होने रंगीन जिस रंग में हूँ मैं, वो सदा एक रंग रहता है। रंगीली है जो मुझसे, उनका यही ढंग रहता है। किंतु तुम्हारे रंग रंगेलियां कुछ लोगों को एक आंख नहीं भाती और वे उनकी चर्चा करने देते। हम मैं इन अपवादों से डरकर प्रेम मार्ग से हट नहीं सकती। लोक लाज के भय से हाथ में आई हुई संजीवन मूली को छोड़ नहीं सकती। सखी, ये तुम क्या कह रही हो? महाराजा तुम्हारे पति और क्रूर सिंह दोनों प्यारे हैं। एक मैदान में दो तलवार कैसे रहेंगी? सच सच कहती हो कुसुम। कभी कभी कोई गुप्त शक्ति मेरे अंत स्थल में मुझे धिक्कारा भी करती। परंतु मैं एक ऐसे गहरे नर्क में कूद पड़ी हूँ जहाँ से बाहर आना मेरी ताकत के बाहर है। ओ कुसुम, मेरा तो सर चकराता है। प्यारी चलो स्नान करो, महाराज का आने का समय हो रहा है। नहीं कुसुम नहीं, मेरा स्नान, मेरा धर्म, मेरा ज्ञान जो कुछ भी है वो क्रूर सिंह का प्रेम ही है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल क्रूर सिंह का प्रेम ही चाहिए। जा सकी जा, हम कुछ समय एकांत चाहते हैं। ना जाने इन्हें क्या हो गया।
यह वह मुरली है जिसकी होती झनकार इस दिल में। आए आए मेरे चित शोर आए, मेरे प्राणाधार आए। आओ आओ मेरे जीवन सर्वस्व आए। आओ प्यारे, न रखो हाथ आंखों पर, करूं मैं कैसे आंखें चार। हटाओ हाथ का पर्दा, करे तब तुमको प्यार ये आंखें। हृदय पर हाथ रखकर देख लो, कितना धड़कता है तुम्हारी याद में प्यारे। मचलता है, तड़पता है। न सताओ इस जले हुए दिल को और न जलाओ। आओ आओ मेरे हृदय से लगकर विरह की आग बुझाओ। आओ मेरे देवता, मेरे भगवान, प्रणाम। मिलेगी जिनको छूकर सुगति, बेशुद्ध शरण यही है तीर्थ और पूजन, मेरे कारण शरण यही है। धन्य है प्रिय, आपके रूप से ज्यादा आपकी भक्ति निर्मल है। आपके सौंदर्य से ज्यादा आपका मन निर्मल है। नाथ, इस प्राण पखेरु को इतना ना तड़पाया कीजिए, शीघ्र दर्शन दिया कीजिए, अन्यथा ये किसी दिन पिंजरे से
बल्कि आज इस पखेरु को एक नए फल का स्वाद चखाकर इस संसार उत्पन्न में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया जाएगा। कौन से फल का नाथ? फलों में सर्वश्रेष्ठ फल अमर फल का। अमर फल? लेकिन वो मिलेगा कैसे? मिलेगा नहीं प्रिय, मिल गया। हमारे राज्य के तपसी भूदेव ने भगवान आदित्य की तपस्या की और उन्होंने उसे प्रसन्न होकर दिया और उन्होंने हमें प्रदान किया। तो देखो प्राणनाथ। हाँ हाँ, अवश्य देखो प्रिय। तो प्रिय, इसे खाने वाला अखंड यौवन प्राप्त करेगा। वह सबको देख सकेगा, उसे कोई ना देख सकेगा और वह सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तो खाइए पिंगला के नाथ, खाइए। इसे खाकर मेरा सुहाग अमर बनाइए और अपनी प्रेम वारी से इस यौवन की फुलवारी को हरा भरा बनाइए। खाएंगे प्रिय, अवश्य खाएंगे, पर अकेले नहीं, आपको भी साथ में खिलाएंगे। हमें भी? हाँ हाँ प्रिय, आपको भी। खिंचा है चित्र चित से इस तीखी चितवन का, पिपासा कुल में चातक हूँ तुम्हारे स्वाति जीवन का। तुम ही सौख्य जीवन का, तुम ही आनंद जीवन का, सदा माला में जपता हूँ तुम्हारे नाम का मन का। अमर होकर बिताएंगे सदा आनंद में जीवन, रहेगा प्रेम सागर में अपना लय है जीवन। प्राण प्रिय, जाओ एक शुद्ध पात और कटार ले आओ। हम अभी इसे खाकर सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। अभी लाई प्राणनाथ। महक इसकी महल में नहीं, इस मन भवन में है। यह वो चंपा का बिरवा है जो खिला चंदन के वन में है। अपने प्रेमी क्रूर को खिलाकर उसे अमर बनाना चाहिए। लीजिए नाथ, दोनों चीजें हाजिर हैं, परंतु हम चाहते थे कि। हाँ हाँ, कहिए कहिए, महारानी जी क्या चाहती हैं? यही कि किसी अन्य दिन चित्रा में स्नान करके तन और मन दोनों को शुद्ध करके यदि इस दिव्य वस्तु को ग्रहण करें तो। अति उत्तम। अच्छा प्रिय, इसे आप रख लीजिए। और वैसे भी हम आज राजकार्य में अधिक व्यस्त हैं, तो जाने की अनुमति चाहेंगे। तो जाएंगे? दिल तो नहीं चाहता प्रिय, पर जाना ही होगा। जैसी शुभेच्छा। भोले राजा, पिंगला के इस दिल पर तेरा नहीं क्रोध इनका
झुका किसी ने तो खड़क से उसे खिंचवा लो। ओ, यह बात है। तो मैं यह बताने आया था कि हमारे प्रेम का रहस्य युवराज को ज्ञात हो गया है और राज्य कुल में इस प्रेम लीला की बात को सुनकर वह क्रोध में बावले हो रहे हैं और इतना ही नहीं, मेरे प्राणों के प्यासे हो रहे हैं। इसीलिए हाँ, इसीलिए प्रेम मार्ग में पग रखकर कठिनाइयों से डरना कायरों का काम है। हम महाराज की महारानी जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। और रहा प्रेम का विषय, उसमें हम स्वतंत्र हैं, जिससे चाहेंगे प्रेम करेंगे। और अगर विक्रम भी हमारे प्रेम मार्ग में कांटा बनकर आएगा तो उसे भी समूल नष्ट कर दिया जाएगा। किंतु उन्होंने तो मेरा वध करने के लिए कुछ गुप्त सैनिक मेरे पीछे लगा रखे हैं, जो उठते बैठते आते जाते साए की तरह मेरे पीछे लगे रहते हैं। ओ, पुरुष होकर मृत्यु का इतना है, यदि वे तुम्हें मारने पर कटिबद्ध है तो हमने भी तुम्हें अमर बनाने की ठानी है। वह किस तरह है? लो, ये अमर फल लो, ये हमें महाराज ने प्रदान किया है। इसे खाओ और सदैव के लिए अमर हो जाओ। ओहो, इतना ही नहीं, बल्कि इसे खाकर हम और तुम अखंड यौवन प्राप्त करेंगे, सदैव अमर हो जाएंगे और इस मृत्यु लोक में ही स्वर्ग का आनंद प्राप्त करेंगे। सचमुच परमात्मा की हम पर असीम कृपा है। अच्छा, अब राज दरबार में पहुंचने का समय हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो जाएंगे? हाँ, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन जाना ही होगा। जैसी इच्छा। सुनो प्रिय, आज हम अपनी तलवार तो भूल ही आए हैं और आजकल मार्ग में शत्रु भी अधिक हैं, इसलिए एक तलवार तो ला दो। अभी लाई प्यारे। उल्टा, दुष्टा, क्रूर सिंह इतना मूर्ख नहीं जो तेरे प्रेम जाल में फंसे। जिसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया वह दूसरे की कम हो सकती है। मेरे इस दिल पर तुम्हारा नहीं, मोहिनी का राज है। वह वैश्या होकर भी नेक और तू रानी महारानी होकर भी निडालना से बदतर है। इस फल की साजिन तुझे नहीं, मोहिनी को बनाऊंगा। इसका आधा भाग तुझे नहीं, मोहिनी को खिलाऊंगा। माना कि तू है रूपवती, सूरत की भोली भाली है, लेकिन वो मतवाली नागिन भीतर से विष की प्याली है। लो प्यारे। लाओ प्यारी। जब अमर फल दिया है तो प्रेम दक्षिणा भी दो। अर्थात इन प्यारे प्यारे हाथों का चुंबन। धिक्कार, धिक्कार, खबरदार, गुलाम मार, बस खामोश। अब शब्द जो एक भी निकाला जुबान से, तलवार मुझे खींचनी होगी मयान से। बाजी, नमक हराम, हमारे सामने इतनी गुस्ताखी, लीडर होकर इतनी हिम्मत, जो गुस्सा मान में शेर की है। शेरों का मान मर्दन करे, वह ताकत की शमशीर की है। और चाहे तो सही को सवाल। जा, चला जा, भाग जा, आज तेरी मृत्यु नहीं
रही थी। माता, माता तुमने ये क्या किया? यदि अपने प्राणों की खैर चाहते हो तो ये भेद अपने तक ही सीमित रखना। पहले इस पाप लीला पर सदा सदा के लिए यवनी का पाप करने की प्रतिज्ञा करो, वरना जी चाहता है सीने में कब्जे तक तलवार है। ये हम क्या कह गए? आप तो माता है, माता के समान है। आपके नहीं अपने ही सीने में तलवार भोंक ले। और सरल हृदय भाई, तुम किसके धोखे में हो? एक खूबसूरत फूल के भीतर वह विषैला कीड़ा है जो एक दिन तुम्हें समाप्त कर देगा, और उससे पहले तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा। कोई है? तुम खाओ और आधा भाग मैं खाऊं, फिर ये सारा संसार हमारे लिए आनंदमय हो जाएगा। पर आप यह तो बताइए, आपको ये अमर फल मिला कहाँ से? कहाँ से मिला? मैंने अपने और तुम्हारे प्रेम को चिरस्थायी बनाने के लिए वन में जाकर घोर तपस्या की और यह अमर फल प्राप्त कर लिया। बस अब उम्र भर लाल पानी की नहरें बहाओ और सुरामय हो जाओ। मैं तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि जब तक आप मेरे दिल की अस्तबल के तारों में नहीं बन जाओगे, शराब मुंह से नहीं लगाऊंगी। तो मैंने भी तो तुम्हारे दिल के अस्तबल का दारोगा बनने के लिए ही यह अमर फल प्राप्त किया है। ऐसे थोड़ी बन सकते हो। तो कैसे बन सकता हूँ? मुझसे विवाह करके नियम अनुसार मेरे तन, मन और धन के स्वामी हो जाओ। विवाह? विवाह के लिए तो मैं लाचार हूँ। क्यों? विवाह करना कोई बात है? हाँ, एक कुलीन क्षत्रिय का एक निर्जनता से विवाह करना समाज के विरुद्ध है। समाज? कौन सा समाज? नित्यांगा के द्वार पर नाग रगड़ने वाला या नित्यांगा के कदमों पर अपना सर रखने वाला समाज? नित्यांगा के साथ खाना खाने वाला और उसकी झूठी शराब पीने वाला समाज? ऐसे समाज के भय से नित्यांगा को ग्रहण करने में इनकार है? हाँ, इनकार है। और इसलिए इनकार है कि नित्यांगना किसी एक की होकर नहीं बल्कि अनेकों की होकर रहती है। पर उनसे तो अच्छी है जो अपनी ग्रह देवियों का प्रेम हमारे चरणों में चढ़ाते हैं। खैर, जाने दो इस बहस को। सच बात तो यह है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? राज भय के कारण। तो मैं भी तुम्हारे साथ प्रेम के पर्दे में पाप लीला नहीं कर सकती। क्यों? धर्म भय के कारण। नित्यांगना होकर भी? नित्यांगना? कैसी नित्यांगना? कहाँ की नित्यांगना? मैंने तो अपने धर्म पिता की आज्ञा से उनके लिए नाच गाकर धन कमाया, वरना मैं सदा से साध्वी थी और आज भी हूँ। कला से, नृत्य और संगीत से पैसा कमाया है। किसी दौलत की लोभी मन में ही ओवल लुटाया है। किसी पर मुझसे प्रेम बोलो मैंने कब दिखाया है? सिवा भगवान के कब किसको इस दिल में बिठाया है? प्रशंसा यह नहीं अपनी है, यह अपनी हकीकत है। तुम अब भी मुझे नित्यांगना कहते हो, कब यह न्याय संगत है? कह तो ठीक रही हो, किंतु यह दुनिया, यह समाज, यह तो तुम्हें नित्यांगना ही समझते हैं। तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? नहीं। तो बस तुम निसंकोच मुझसे विवाह कर सकते हो। खैर, जाने दो इस बहस को। पहले मेरा यह प्रेमो फाड़ लो और विवाह के लिए मुझे कुछ सोचने का अवसर दो। वहाँ निष्ठुर समाज, तेरी भी गति न्यारी है। शुद्ध ब्राह्मण से, किंतु नित्यांगना के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या को तूने ही गारद से देखा और दुरदुराया है।
पिता के एहसानात का बदला चुकाया तो तूने बड़े बड़े को अपना दास बनाया। अच्छा समाज, अब तेरी यह मोहिनी अमर फल खाकर अमर होती है, लेकिन मैं ये अमर फल खाकर भोग विलास का जीवन क्यों बिताऊं? अमर फल कौन खाए जिसे अमर होने की इच्छा हो? और अमर होना किसका अच्छा? जिसके हृदय में जनता की सेवा का भाव हो, और जनता का सेवक तो राजा ही अच्छा हो सकता है। अगर यह फल नगरी के न्याय परायण महाराजा भर्तृहरि को खिलाऊं तो अति उत्तम हो। चलूं और उनको यह फल भेंट करूं। न जाने क्यों जब से यह अमर फल मेरे हाथ में आया है, नस नस में बिजली से दौड़ रही है। सुखी रखता है रैयत को जो निज संतान से बढ़कर रहा करता है निज जो, धर्म में और न्याय में तत्पर करूंगी आकर उसको ही अमर फल मैं समर्पण यह, उसी निर्मल भवन में होगा शोभित शुद्ध दर्पण यह। अरे ये क्या गति बना रखी? तबला इधर लुढ़क रहा है, सारंगी इधर हो रही है, साजिंदे बाहर इंतजार कर रहे हैं। भक्त लोगों के आने का समय हो गया और तुमने अभी तक वस्त्र भी नहीं बदले। होने दो, आज से मैंने ये धंधा छोड़ा। यह क्या कह रही हो? वही जो अंतरात्मा कहला रही है। अर्थात मुझे इस पेशे से घृणा हो गई है। घृणा हो गई है? क्यों? किस लिए? क्या मेरे एहसानात का यही बदला है? आपके एहसानात के बदले मैंने आज तक नाच गाकर खूब धन कमाया और आपका घर भर दिया। और आप? अब मैं अपनी शेष आयु भगवत भक्ति में लगाऊंगी। धन कमाने के बदले धर्म कमाऊंगी। फिर वही ऊट पटांग बात। बस पिताजी बस, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहती। मुझे इस पाप के गड्ढे से निकलने दो। तुम्हें और तुम्हारे नाच गाने को सदा के लिए प्रणाम।